अब वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत ट्रेन सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि छोटे शहरों से भी चलेगी। भारतीय रेलवे ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को देश भर में बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब साफ है कि लंबी दूरी की रेल यात्रा का पूरा अनुभव अब एकदम से बदलने वाला है। रेल मंत्री के मुताबिक भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के 260 रैक बनाने की योजना पर काम कर चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों का निर्माण इस बात का साफ संकेत है कि इन्हें सिर्फ चुनिंदा रूट्स तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि छोटे और जो मिडिल टीयर शहर हैं, टीयर 2 और टीयर 3 शहर, वहां पर भी वंदे भारत स्लीपर की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। वंदे भारत स्लीपर का विकास किसी जल्दबाजी में नहीं किया जा रहा है। रेलवे ने इसके लिए एक स्पष्ट और चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई है। पहले प्रोटोटाइप तैयार किया गया, फिर उस पर कई तकनीकी जांच और ट्रायल हुए। इसके बाद ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस पूरे प्रोजेक्ट में BEML और चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मिलकर के काम कर रही हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल वंदे भारत स्लीपर के 2 रैक तैयार हो चुके हैं जो हावड़ा कामाख्या रूट पर चल रहे हैं। रेलवे का कहना है कि बाकी ट्रेनों को यात्रियों की जरूरत, रूट की तैयारी और ऑपरेशनल क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे सेवा में लाया जाएगा। जैसे जैसे रैक की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे छोटे शहरों में भी इन ट्रेनों का संचालन मुमकिन हो सकता है। वंदे भारत स्लीपर की सबसे बड़ी पहचान इसकी सुरक्षा और इसकी आरामदायक स्थिति है। इस ट्रेन में झटका रहित सेमी परमानेंट कपलर और एंटी क्लाइंबर लगाए गए हैं, जिससे टक्कर की स्थिति में नुकसान कम होता है। साथ ही इसे कवच सिस्टम से लैस किया गया है ताकि ये पूरी ट्रेन सेफ रहे। इस ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ऑपरेटिंग स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कोच को यूरोपीय EN स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया गया। हर कोच के अंत में फायर बैरियर दरवाजे लगाए गए हैं। इलेक्ट्रिकल कैबिनेट और शौचालयों में एरोसोल आधारित आग का पता लगाने और बुझाने की व्यवस्था मौजूद है। एनर्जी की बचत पर भी खास ध्यान दिया गया है। वंदे भारत स्लीपर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, जिससे ब्रेक लगाने पर पैदा होने वाली जो एनर्जी है उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। AC सिस्टम में UVC लैंप लगाए गए हैं जो हवा को 99% तक बैक्टीरिया मुक्त बनाते हैं। ऑटोमेटिक प्लग दरवाजे, चौड़े गैंगवे और सभी कोच में CCTV कैमरे यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक माहौल उनको देते हैं। इमरजेंसी की हालत में यात्री सीधे ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट से बात कर सकते हैं, ये सुविधा भी है। दिव्यांग यात्रियों के लिए स्पेशल शौचालय बनाए गए हैं। कोच की हालत पर नजर रखने के लिए कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए आरामदायक सीढ़ियां भी दी गई हैं, जो इसे बाकी स्लीपर ट्रेनों से अलग बनाती है। हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर को लेकर के एक और बड़ा अपडेट भी सामने आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि इस ट्रेन में यात्रियों को नॉनवेज खाना भी परोसा जाएगा। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पर अब जोड़ दिया गया है। ये फैसला लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले वंदे भारत ट्रेनों में खान पान को लेकर बहस होती रही है, लेकिन स्लीपर वर्जन में मेन्यू को ज्यादा व्यवहारिक बनाया जा रहा है। बजट 2026 में 7 हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा भी की गई है। रेल मंत्री ने कहा है कि अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर की जो प्रगति है उस पर पूरी दुनिया की नजर है और ये परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। नए कॉरिडोर शुरू होने से यात्रा का समय घटेगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अगर आप भी ट्रैवल करते हैं वंदे भारत स्लीपर में तो आपका अनुभव कैसा रहेगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।